बहू के कमरे से आ रही थी आवाज़ें। गेट खोलकर देखा तो उड़ गए होश, सदमे में आया पति। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गेट खोलने के बाद पति सदमे में चला गया। घटना की पूरी वजह जानने के लिए वीडियो में अंत तक जुड़ें। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के स्यादे उर्वा थाना क्षेत्र से सामने आता है। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम अनीता होता है, जिसके पति का नाम प्रेमचंद होता है, जिनकी 1 साल पहले शादी होती है। अब प्रेमचंद अपने गुजर बसर के लिए शहर में दूर नौकरी करने के लिए जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसकी पत्नी अनीता अपने ही प्रेमी अशोक को अपने घर बुला लेती है। जब वह अपने घर उसको बुला लेती है, उसके साथ रंगरलियाँ मनाती है, वह संबंध बनाती है, तो इस बात का पता उसके ससुर को चल जाता है। ससुर जब ये मामला अपने संज्ञान में लेता है और उसे इस बात का पता चलता है, तो वह इस पर महिला को धमकाता है, डराता है कि आगे से ऐसा ना करे वरना उनका घर परिवार भी खराब हो सकता है। लेकिन महिला वजह उसकी बात मानने के अपने ससुर पर ही आरोप लगाने लग जाती है और ये बात वह अपने पति को बताती है। ये झूठी कहानी अपने पति के सामने व्यक्त करती है। प्रेमचंद इसमें अपनी पत्नी की चाल में आ जाता है और अपने ही बाप को भला बुरा कहता है और इस तरीके से वह इस मामले से बच जाती है। लेकिन जब ये मामला फिर से 1 महीने बाद सामने आता है, तो इस पर उसका ससुर फिर से उस महिला के साथ झगड़ता है और अब वह उस ससुर को ही अपने दबाव में ले लेती है और उसको ऐसा ना करने के लिए मजबूर करती है। उसके साथ मारपीट करती है और उसे डराती है, धमकाती है कि अगर उसने उसके पति से इसके बारे में कुछ कहा तो वह झूठी कहानी बनाकर उसी के लड़के के हाथों पिटवाएगी। इस पर वह मजबूर हो जाता है। लेकिन बीते कुछ दिनों से ये मामला चलता चलता करीब 6 महीने तक चलता है। 24 अक्टूबर को करीब 12 बजे का समय होता है। उसका प्रेमी अशोक अनीता से मिलने के लिए उसे घर आता है और वह उसके साथ रंगोलियाँ मनाने के लिए कमरे में दोनों चले जाते हैं। इस बात का पता उसके ससुर को चल जाता है। वह आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेता है, उस कमरे को घेर लेता है और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो बेहद ही चौंकाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में संबंध बना रहे होते हैं। उसके बाद भीड़ उसे पकड़ लेती है और उसे पिटाई करती है। लेकिन जब यह पूरा मामला उसके पति को फ़ोन पर बताया जाता है तो प्रेमचंद भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह यह देखकर सदमे में चला जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। उसे पानी के छींटे मारे जाते हैं और वापस उसे जगाया जाता है। तो उसके बाद जब उस महिला से पूछताछ की जाती है तो वह कहती है कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है, वह प्रेमचंद के साथ रहना नहीं चाहती है। इस पर पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस मामले की छानबीन करती है तो पाती है कि प्रेमचंद की पत्नी के अशोक के साथ अवैध संबंध पहले से थे। लेकिन महिला कहती है कि घरवालों के दबाव में वह कुछ नहीं कर पाई। अब उसे मौका मिलता है क्योंकि प्रेमचंद नौकरी के लिए शहर जाता है, तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर वह उसके साथ रंगरलियाँ मनाती है और इसका शिकार उसके प्रेमचंद के बाप को भी होना पड़ा, क्योंकि उस पर भी अश्लील आरोप लगाकर उसको भी उसने अपने दबाव में ले लिया था। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में सामने आती है जिनको सुनकर हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक महिला इंसानियत, रिश्ते नातों और सामाजिक इस तरह की घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है।